सभी को नमस्कार। फिर एक बार आप लोगों से बातचीत करने के लिए आ चुका हूँ। मेरा नाम आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, अक्षय कुलकर्णी है। एंड आज का मेरा जो विश्लेषण है, मेरा जो पॉडकास्ट है, वो थोड़ा अलग होने वाला है। मैं टिपिकल बात नहीं करने वाला हूँ, स्टीरियोटाइप को तोड़ने की बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। आज है 10th ऑफ मई, यानी कि 10वीं तारीख है और मई का महीना चल रहा है। कर्नाटका में, पूरे कर्नाटका में जो 224 सीट्स है विधानसभा की, तो उसके लिए आज चुनाव होने वाला है। तो जनरली एक कैंपेन होता है, न्यूट्रल कैंपेन, कि आपको 100% वोट करना चाहिए। अगर आप वोट करेंगे तो अच्छे लोग चुन के आएंगे, अगर आप वोट नहीं करेंगे तो अच्छे लोग चुन के नहीं आएंगे, इस तरह से आपको बताया जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर मेरी क्या राय है, मुझे क्या लगता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। वोट किसको करना चाहिए, किसकी सत्ता आएगी, आगे क्या होगा, कर्नाटका का भविष्य क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो बिना किसी देरी के 1 मिनट के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल बात यह है कि आपको वोट तो करना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली 6 AM को ये जो पॉडकास्ट है इसे मैं लाइव कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 6 AM को। तो सुबह सुबह अगर आप कर्नाटका में रहते हैं तो सुबह सुबह प्लीज़ मेरा पॉडकास्ट देख लेना, सुन लेना। आप आपके काम करते हुए मेरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाथ में मोबाइल लेकर बैठना चाहिए। लेकिन आज का एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर यू वोट। तो इसलिए थोड़ा अवेयर हो जाइए, आपके आजू बाजू के लोगों को भी बताइए, ग्रुप्स में शेयर करिए मेरे पॉडकास्ट के लिंक को, सबको थोड़ा जगाइए, हिलाइए और बताइए कि ये पॉडकास्ट सुनना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे लोगों को चुनने के लिए आपका वोट करना बहुत ज़रूरी है, आई एग्री। लेकिन कोई भी कैंडिडेट अगर अच्छा नहीं है तो मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आजकल आपको नोटा का भी वहाँ पर ऑप्शन मिलता है, यानी कि इनमें से कौन सा भी ऑप्शन मेरे को एक्सेप्टेड नहीं है, मैं इनमें से किसी को भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव मानना नहीं चाहता। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 वोट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, 1000 वोट है, ठीक है। उन 1000 वोट्स में से टोटल 4 कैंडिडेट्स हैं और 5वां कैंडिडेट है जो है नोटा। अब ये जो 4 कैंडिडेट है ना, ये ईच करीब करीब 50-60 वोट ले लेते हैं, ठीक है। और जो नोटा है उसको करीब करीब 500 वोट मिलते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आप क्या नोटा को आपका रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं? यानी कि मैं जो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ ना आज, ये डेमोक्रेसी के ऊपर मैं लगा रहा हूँ। इस डेमोक्रेसी को आप कहिए कि मैं समझ नहीं पाया हूँ, या फिर मुझे ये डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगती, आई डोंट लाइक दिस डेमोक्रेसी। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और इन लूप होल्स को अगर भरना है तो हमको अवेयर होना पड़ेगा और हमको बहुत ही अग्रेशन के साथ, सत्ता के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, शासन प्रशासन में इंटरफेयर करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करते। आज रात को आपके घर में भी लिफाफा आया होगा ना, 2 पार्टियों का लिफाफा आया होगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा उसको आपका वोट जाएगा। कैसे हम हमारा मतदान का अधिकार बेच सकते हैं? जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं वो आप ही के पैसे हैं। कोई अपने जेब में से पैसा आपको थोड़ी ना देता है। 9 to 5 जॉब कर रहा है, उसमें से सैलरी आ रही है, उसमें से सेविंग्स करके चुनाव में वो आपको पैसे बांट रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? कहाँ से आ रहा है ये पैसा? अगर रेलवे स्टेशन में, बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में कितनी भीड़ होती है ना, उस भीड़ में एक भी इंसान के पास अगर लिक्कर है, अल्कोहल है, तो पुलिस को पता चल जाता है, क्योंकि उनकी सिस्टम उतनी स्ट्रांग, बेहतर होती है और वो उसे पकड़ लेते हैं। लिक्कर आप पकड़ सकते हैं तो पैसा क्यों नहीं पकड़ सकते? ये सब सिस्टम होते हुए भी हर घर में अगर लिफाफा जाता है तो फॉल्ट किसका है? अगर मुख्य प्रशासन चाहे, जो लोग सत्ता में हैं वो लोग अगर चाहे कि पैसे का इस्तेमाल नहीं होना है तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी पैसे का इस्तेमाल होता है। पैसे का इस्तेमाल करने वाले लोग एक्चुअली आपके इमोशंस का मजाक उड़ा रहे हैं, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं, और पैसा लेने वाले भी। खैर, मैं पैसा लेने वालों को उतना ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि एक सच है, दूसरा भी सच है, तो लड़ाई हो सकती है। दूसरा झूठ, एक सच, लड़ाई नहीं हो सकती। दूसरा झूठ मतलब अगर वो चीटिंग कर रहा है ना खेल में, तो आपको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या है? क्या आंसर हम इसमें से निकालें? तो इसका एक ही आंसर हो सकता है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ, पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेट और ऑप्शनल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यू नो, इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब एक तरफ राजा होता है तो दूसरी तरफ पूरी की पूरी प्रजा होती है,
तो उस प्रजा की ताकत उस एक राजा से बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तभी प्रजा जगती है, वरना वो जागरूक अवस्था में नहीं होती। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विडंबना है। जागरूक होना मतलब एग्जैक्टली क्या? मान लीजिए 1000 वोट वाला एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें एक सच में जेन्युइन कैंडिडेट है और वो सच में सिंसियर है, प्रामाणिक है। वो आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मैं आपको आपके राइट्स दे दूंगा, दिलाऊंगा। तो क्या आप उसे वोट करेंगे? आपको नहीं लगता इस तरह के कैंडिडेट्स हो सकते हैं? तो इसके लिए प्रजा का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। जो कैंडिडेट, जो ऑप्शंस आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना ऐसा नहीं है ना। आप भी आवेदन कर सकते हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई एग्री, उन लोगों से टक्कर करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर जनता का साथ हो तो आप किसी से भी टक्कर ले सकते हैं। तो इस टाइप का पॉलिटिकल बदलाव, राजनीतिक बदलाव, उसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब इन इलेक्शंस के बारे में मैं बात करूँ तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा रिजल्ट्स आएंगे ऐसा मेरे को लग रहा है। आज मैं डिटेल में तो आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, मैं आज के पॉडकास्ट में आपको कोई रिजल्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे जस्ट इतना लग रहा है कि हंग असेंबली होगी। किसको कितने सीट्स मिलेंगे वो मैं आपको, मतलब मैंने छोटा सर्वे कर लिया है, लेकिन वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप नाराज़ हो जाएंगे और वोटिंग के ऊपर उसका गलत असर हो सकता है। इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, मेरे बताने से क्या होगा, ऐसा मैं नहीं सोचता। यह नैतिकता का मामला है और इसलिए इवन दो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक आंकड़ा है हर पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। हो सकता है 12 या 13 तारीख को मेरा इंटेंशन आपको बताऊंगा। 12 तारीख को ही बताऊंगा, 13 तारीख को तो रिजल्ट्स आने वाले हैं। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अवेयर बन जाइए। आप लोगों को प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर आके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि वही एक ऑप्शन है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जो केरला में हो रहा है, वो हमारे यहाँ होने में भी देर नहीं लगेगी। अभी तक मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि सभी की सभी पार्टियाँ एका माड़ितली मणि सबके सब एक जैसे हैं। अब मान लीजिए एक पार्टी पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दूसरी पार्टी पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, फिर भी वो जीत रही है, तो मैं उसको मानूंगा ना। अगर वो भी पैसे बांट रहे हैं, ये भी पैसे बांट रहे हैं, ये भी एक्टर्स को और जो स्टार्स होते हैं उनको लेके आ रहे हैं प्रचार के लिए, वो भी लेके आ रहे हैं। प्रचार में कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से प्रचार में आपका प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए। अब बस इतना बताइए कि आपने काम क्या किया है। जनता बहुत जागरूक है, वो जनता जो है वो मूर्ख नहीं है। उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए आप हीरोज़ को, हीरोइंस को लेकर आएंगे तो क्या वो मान जाएंगे? इसके जो नतीजे हैं वो आपको 13 तारीख को देखने को मिलेंगे। मैं भारत माता की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बहुत जल्द से जल्द ये जो चुनावी प्रक्रिया है। मैं इस तरह से क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी ये चुनाव आते हैं, जब भी इस तरह का सीन मैं मेरी आँखों से देखता हूँ तो ना मैं बहुत लाचार फील करता हूँ। बहुत बुरा लगता है मुझे कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। यूट्यूब को ही थैंक्स कहना पड़ेगा मुझे कि यूट्यूब के ज़रिए आज मैं इतनी तो बात आपसे कर पा रहा हूँ, इतना मेरा जो संदेश है, मेरा जो मैसेज है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो मेरा एक छोटा सा कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ, मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आणि आपण कोरडा पाषाण, ऐसा नहीं है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जी जान से कोशिश कर रहा हूँ, देखेंगे क्या होता है। तो आज वोट करने के लिए जब आप जाएंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कैंडिडेट्स को एक बार देखिए, कैंडिडेट्स को परखिए। इतना ही कहूँगा, एक ही इंसान को बार बार अपॉर्चुनिटी देने के बजाय नए इंसान को अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। देखेंगे अगर कोई बदलाव आता है तो। ठीक है, चलिए आज मैं पॉजिटिव नोट के साथ तो नहीं, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन के साथ ही आपसे विदा ले रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट जो पॉडकास्ट रहेगा उसमें मैं बीजेपी की गलतियाँ आपको बताने की कोशिश करूँगा इस चुनाव में, या फिर कर्नाटक के ओवरऑल शासन में जो मुझे लगता है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपके विचार, आप क्या सोचते हैं, आप मेरे से सहमत हैं नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है मेरे को, जब तक आप मेरे पॉडकास्ट को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, तब तक यूट्यूब को नहीं लगेगा कि मेरा चैनल इंपॉर्टेंट है, वो मुझे प्रमोट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए। पहले तो मैं बताता भी नहीं था कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए वगैरह, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूट्यूब लाइफ, यूट्यूब बिजनेस। तो इसके लिए अगर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है
तो आप लोगों की मुझे ज़रूरत है। ये पॉडकास्ट कितने लोग अंत तक सुनेंगे मुझे पता नहीं, 10, 20, 100, 200, 1000 पता नहीं, लेकिन जितने भी लोग होंगे, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया आपके स्टेटस के ऊपर मेरा ये पॉडकास्ट रखिए। आज के दिन आपके जो करीबी है उनके साथ शेयर करिए, फैमिली ग्रुप्स में शेयर करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में मेरी मदद करिए। जो फेक वादे करने वाले लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके झांसों में आप आ जाते हैं और हमारे जैसे लोगों को आप प्रमोट नहीं करते। कैसे आएंगे अच्छे दिन, आप ही मुझे बताओ। टेक इट सीरियसली एंड मेरी मदद करिए। चलिए फिर एक बार मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आऊँगा। तब तक आप लोग खुद का ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार।